हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में एड्यू मंत्रा, सीखने का एक नया तरीका। दोस्तों, यदि आप सभी को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और कमेंट अवश्य करना। यदि कोई सुझाव हो तो बताना, उस पर भी ध्यान देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्न 1। 19 दिसंबर 2025 को भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय एआई कंप्यूट क्षमता नेशनल एआई कंप्यूट कैपेसिटी मिशन के संदर्भ में शक्ति सुपर क्लस्टर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए. केवल सरकारी डेटा के प्रसंस्करण के लिए एक पृथक क्लाउड नेटवर्क बनाना। बी. भारतीय स्टार्टअप्स और शोधकर्ताओं को 10,000 से अधिक जीपीयू आधारित उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग HPC इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना। सी. बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक विशेष ब्लॉकचेन एआई हाइब्रिड सिस्टम विकसित करना। डी. भारतीय उपग्रहों को अंतरिक्ष मलबे से बचाने के लिए एक स्वायत्त नेविगेशन प्रणाली बनाना। सही उत्तर है बी। व्याख्या। 19 दिसंबर 2025 को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय माइटी ने इंडिया एआई मिशन के तहत शक्ति सुपर क्लस्टर की घोषणा की। इसका लक्ष्य एआई क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक कंप्यूटेशनल पावर की कमी को दूर करना है। इसके तहत स्टार्टअप्स को रियायती दरों पर जीपीयू ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स तक पहुंच दी जाएगी ताकि वे जेनरेटिव एआई मॉडल विकसित कर सकें। माइटी ऑफिशियल पोर्टल। प्रश्न 2। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए डिजिटल संप्रभुता और मानवाधिकार संकल्प के संदर्भ में भारत ने किस तकनीकी प्रावधान पर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज की है? ए. सभी सदस्य देशों के लिए मेटावर्स के भीतर मानवाधिकारों की गारंटी देना। बी. सरकारों द्वारा एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को तोड़ने के लिए बैकडोर एक्सेस के अनिवार्य प्रावधान पर। सी. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेटा के निर्बाध प्रवाह फ्री फ्लो ऑफ डेटा के लिए साझा मानदंडों के थोपे जाने पर। डी. विकासशील देशों के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए अनिवार्य ऋण माफी पर। सही उत्तर है सी। व्याख्या। 19 दिसंबर 2025 को UNGA में भारत ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का हवाला देते हुए कहा कि प्रत्येक देश को अपनी सीमाओं के भीतर डेटा सुरक्षा मानक तय करने का अधिकार है। भारत ने डेटा के मुक्त प्रवाह के वैश्विक पश्चिमी मॉडल का विरोध किया, जिसे वह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और घरेलू उद्योग के लिए हानिकारक मानता है। प्रश्न 3। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 19 दिसंबर को जारी पेमेंट सिस्टम विजन 2025 के अद्यतन दस्तावेज में ऑफलाइन डिजिटल भुगतान के लिए किस नई तकनीक के प्रयोग की अनुमति दी गई है? ए. नियर फील्ड कम्युनिकेशन आधारित प्रॉक्सी टोकन। बी. उपग्रह संचार सैटेलाइट लिंक आधारित पॉकेट स्वाइप तकनीक। सी. ध्वनि तरंगों पर आधारित डेटा ट्रांसफर तकनीक। डी. केवल आधार आधारित आइरिस स्कैनिंग तकनीक। सही उत्तर है सी। व्याख्या। ग्रामीण क्षेत्रों और इंटरनेट मुक्त क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए RBI ने साउंड वेव आधारित तकनीक के परीक्षणों को सफल घोषित किया है। इसमें भुगतान करने वाला और प्राप्तकर्ता का डिवाइस ध्वनि संकेतों के माध्यम से सुरक्षित रूप से डेटा शेयर कर सकता है, जिससे इंटरनेट के बिना भी UPI लेनदेन संभव होगा। प्रश्न 4। भारतीय नौसेना द्वारा बंगाल की खाड़ी में 19 दिसंबर को आयोजित ऑपरेशन प्रहार 25 के दौरान किस नई मिसाइल क्षमता का सफल परीक्षण किया गया? ए. समुद्र से लॉन्च होने वाली लंबी दूरी की एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल। बी. ब्रह्मोस का उन्नत वर्जन जो 800 किलोमीटर तक सटीक मार करने में सक्षम है। सी. प्रलय मिसाइल का नौसैनिक वर्जन जो तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ करता है। डी. पानी के भीतर मार करने वाली टॉर्पीडो विरोधी इंटरसेप्टर। सही उत्तर है बी। नौसेना ने ब्रह्मोस ER के विस्तारित वर्जन का परीक्षण किया। ये परीक्षण 19 दिसंबर को हुआ और इसकी मारक क्षमता को बढ़ाकर 800 किलोमीटर किया गया है। ये क्षेत्र में भारत की समुद्री निषेध यानी सी डिनायल स्ट्रैटेजी को और अधिक प्रभावी बनाता है। इंडियन नेवी। प्रश्न 5। हाल ही में नीति आयोग और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से जारी शिशु और महिला पोषण रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के किन राज्यों में एनीमिया की दर में 15% की ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है? ए. केरल और तमिलनाडु। बी. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। सी. उत्तर प्रदेश और बिहार। डी. राजस्थान और हरियाणा। सही उत्तर है बी। व्याख्या।
19 दिसंबर को जारी रिपोर्ट ने मिशन उत्कृष्ट के सकारात्मक परिणामों को उजागर किया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जनजातीय बहुल जिलों में गढ़ा हुआ चावल और पारंपरिक आयुर्वेद पोषण हस्तक्षेपों के कारण एनीमिया की दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है। प्रश्न 6। 19 दिसंबर 2025 को गोवा मुक्ति दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत किस विशेष परियोजना को गोवा के लिए मंजूरी दी है? ए. भारत का पहला फ्लोटिंग LNG टर्मिनल। बी. अंतर्राष्ट्रीय डीप सी माइनिंग प्रशिक्षण केंद्र। सी. इंटीग्रेटेड ओशियानिक रिन्यूएबल एनर्जी क्लस्टर। डी. केवल लग्जरी क्रूज पर्यटन के लिए एक विशेष आर्थिक क्षेत्र। सही उत्तर है सी। व्याख्या। IOREC परियोजना का उद्देश्य ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी, तरंग ऊर्जा, वेव एनर्जी और समुद्री पवन ऊर्जा को एक ही ग्रिड से जोड़ना है। ये गोवा को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने के लिए शुरू की गई है। प्रश्न 7। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा 19 दिसंबर को सफल परीक्षण किए गए प्रोजेक्ट कुशा के लॉन्ग रेंज राडार के रेंज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ए. ये केवल 150 किलोमीटर की दूरी तक छोटे ड्रोन को ट्रैक कर सकता है। बी. ये 450 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर दुश्मन के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और क्रूज मिसाइलों को ट्रैक कर सकता है। सी. ये राडार पूरी तरह से विदेशी तकनीक इजराइल और आधारित है। डी. ये केवल समुद्र के भीतर जहाजों की स्थिति को ट्रैक कर सकता है। सही उत्तर है बी। प्रोजेक्ट कुशा के तहत विकसित ये स्वदेशी राडार भारत की वायु रक्षा प्रणाली को S-400 के समकक्ष बनाता है। 19 दिसंबर के परीक्षण ने इसकी क्षमता को सिद्ध किया कि ये बहुत कम ऊंचाई पर उड़ रहे टारगेट्स को भी लंबी दूरी पर पहचान सकता है। प्रश्न 8। विश्व व्यापार संगठन WTO में 19 दिसंबर को भारत ने पर्यावरण आधारित व्यापार बाधाओं यानी ग्रीन ट्रेड बैरियर्स के खिलाफ किस अंतर्राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध औपचारिक शिकायत दर्ज की है? ए. यूरोपीय संघ का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM। बी. अमेरिका का इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट IRA। सी. रूस की नई वन संरक्षण निर्यात नीति। डी. चीन की ग्रीन बेल्ट एंड रोड पहल। सही उत्तर है ए। भारत ने तर्क दिया है कि CBAM जैसे कर विकासशील देशों के निर्यातकों विशेष रूप से स्टील और एल्यूमिनियम पर अनुचित बोझ डालते हैं। 19 दिसंबर की बैठक में भारत ने इसे पेरिस समझौते के साझा लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व CBBR सिद्धांत का उल्लंघन बताया। प्रश्न 9। हाल ही में समाचारों में रहे प्रोजेक्ट वाणी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. पूर्वोत्तर राज्यों में रेडियो कनेक्टिविटी बढ़ाना। बी. भारतीय भाषाओं की विविधता को मैप करने के लिए AI आधारित ओपन सोर्स डेटा सेट तैयार करना। सी. केवल आदिवासी लोकगीतों को डिजिटल रूप में सुरक्षित करना। डी. ग्रामीण महिलाओं के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना। सही उत्तर है बी। गूगल और IISc के सहयोग से संचालित ये परियोजना 19 दिसंबर को चर्चा में रही जब इसने 100 से अधिक भारतीय बोलियों का डेटा जारी किया। इसका उद्देश्य भविष्य के AI मॉडल को स्थानीय भारतीय भाषाओं में अधिक सटीक बनाना है। प्रश्न 10। विश्व आर्थिक मंच की 19 दिसंबर को जारी वैश्विक लैंगिक गैप रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत ने राजनीतिक सशक्तिकरण सूचकांक में अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। इसका प्राथमिक कारण क्या बताया गया है? ए. संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण विधेयक का पूर्ण कार्यान्वयन। बी. पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिला नेतृत्व की बढ़ती भागीदारी। सी. केंद्रीय मंत्रिमंडल में महिला मंत्रियों की संख्या में 50% की वृद्धि। डी. केवल मतदाता सूची में महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ना। सही उत्तर है बी। यद्यपि रिपोर्ट के अनुसार संसद में आरक्षण की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर पंचायती राज में नमो ड्रोन दीदी और अन्य आर्थिक योजनाओं ने महिलाओं की सामाजिक राजनीतिक सक्रियता को बढ़ाया है, जिससे भारत के स्कोर में सुधार हुआ है। प्रश्न 11। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने हल्द्वानी अतिक्रमण मामला 2.0 पर सुनवाई करते हुए अधिकार और पुनर्वास के बीच संतुलन के लिए किस सिद्धांत को लागू करने का निर्देश दिया? ए. एमिनेंट डोमेन का पूर्ण प्रयोग। बी. डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, आनुपातिकता का सिद्धांत और मानवीय आधार। सी. केवल प्रायर ऑक्यूपेशन का अधिकार। डी. राज्य की पूर्ण सर्वोच्चता का सिद्धांत। सही उत्तर है बी। व्याख्या।
19 दिसंबर को न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यद्यपि रेलवे की जमीन की रक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन वर्षों से रह रहे परिवारों को बिना किसी ठोस पुनर्वास योजना के अचानक बेदखल नहीं किया जा सकता। ये फैसला अनुच्छेद 21 के तहत आवास के अधिकार को पुष्ट करता है। प्रश्न 12। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की 19 दिसंबर को जारी ग्लोबल हाइड्रोजन रिव्यू 2025 के अनुसार भारत का ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की कीमत में कमी लाने का लक्ष्य किस तकनीक पर निर्भर है? A. उन्नत एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर का स्वदेशी उत्पादन। B. केवल कोयला गैसीकरण तकनीक। C. प्राकृतिक गैस से ब्लू हाइड्रोजन का उत्पादन। D. केवल आयातित सौर सेल तकनीक। सही उत्तर है A। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण के लिए PLI योजना के माध्यम से विनिर्माण लागत में 30% की कमी की है। ये भारत को 2030 तक $1.5 प्रति किलोग्राम की प्रतिस्पर्धी दर पर ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित कर सकता है। प्रश्न 13। 19 दिसंबर 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस की पूर्व संध्या पर संयुक्त राष्ट्र ने किस भारतीय योजना को वैश्विक संकट प्रबंधन का मॉडल बताया है? A. आयुष्मान भारत योजना। B. PM किसान निधि। C. डिजिटल इंडिया और जैम ट्रिनिटी। D. जल जीवन मिशन। सही उत्तर है C। व्याख्या। संयुक्त राष्ट्र ने सराहा कि कैसे भारत ने जनधन, आधार और मोबाइल यानी जैम के माध्यम से वित्तीय समावेशन को अंतिम छोर तक पहुंचाया है, जो अन्य विकासशील देशों के लिए एक मार्गदर्शिका यानी ब्लूप्रिंट है। प्रश्न 14। हाल ही में घोषित प्रोजेक्ट संभव का संबंध भारतीय सेना के किस सुधार से है? A. अग्निपथ योजना की पूर्ण समीक्षा। B. सुरक्षित एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड स्वदेशी मोबाइल इकोसिस्टम और 5G कनेक्टिविटी। C. सीमा पर केवल महिला बटालियनों की तैनाती। D. सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए नई पेंशन योजना। सही उत्तर है B। व्याख्या। सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन यानी संभव 19 दिसंबर को चर्चा में रहा, जब सेना ने अपनी अग्रिम चौकियों पर इस सुरक्षित संचार नेटवर्क का विस्तार किया। ये साइबर हमलों और जासूसी को रोकने के लिए डिजाइन किया गया एक पूर्णतः स्वदेशी सुरक्षा ढांचा है। प्रश्न 15। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने 19 दिसंबर को लैब ऑन व्हील्स पहल के तहत किस नए परीक्षण को अनिवार्य किया है? A. केवल ताजे फलों में पेस्टिसाइड की जांच। B. दूध और डेयरी उत्पादों में एंटीबायोटिक अवशेष का ऑन द स्पॉट परीक्षण। C. स्ट्रीट फूड में केवल कृत्रिम रंगों की जांच। D. केवल आयातित डिब्बाबंद भोजन का परीक्षण। सही उत्तर है B। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बढ़ते खतरे को देखते हुए FSSAI ने चलते फिरते लैब के माध्यम से पशु खाद्य उत्पादों में एंटीबायोटिक की मात्रा को मापने की सुविधा शुरू की है, ताकि खाद्य सुरक्षा के वैश्विक मानकों को पूरा किया जा सके। वीडियो कैसी लगी दोस्तों? आपने अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब तो छोड़ो, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, धन्यवाद।